बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 5 में आप सबको खुश आमदीद। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इस सबक में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इस सबक में हम सबसे पहले सबक का तारुफ करेंगे, फिर पढ़ाई होगी, अल्फाज जुमले होंगे, सवाल अल्फाज मायनी जुमले होंगे, सवाल जवाब होंगे, कवायद होंगे और ज़माने की अक़साम होंगी। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको सबक का खुलासा बता देती हूँ। ये जो सबक है आपकी उर्दू की किताब में मौजूद है, सफ़ा नंबर 19 और 20 पर। दरियाए फ़रात के किनारे एक बस्ती आबाद थी, उसका नाम नैनवा था, और वहाँ पे अल्लाह ताला ने बस्ती के लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए जिस नबी को मुंतखब किया था वो नबी थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है, वो काफ़ी अरसे तक वहाँ पे तबलीग करते रहे, लोगों को अल्लाह ताला की दावत देते रहे, अल्लाह ताला की तरफ आने का बोलते रहे, लेकिन उन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी और वो आपका मजाक उड़ाते थे। इस सब से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कदर परेशान हुए कि वो बस्ती छोड़कर दरिया के किनारे चले गए और वहाँ पे एक कश्ती जो मुसाफिरों से भरी हुई थी आप इसमें सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच में पहुँचती है तो वो लहरों में फंस जाती है। उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये डर होता है कि कश्ती डूब ना जाए। अब कश्ती को किस तरह बचाया जाए, उन्होंने आपस में मशवरे शुरू कर दिए। उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि यकीनन इस कश्ती में कोई ऐसा भागा हुआ गुलाम सवार है जिसकी वजह से हम इस मुसीबत में हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब ये सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि वो भागा हुआ गुलाम मैं ही तो हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ दी। जब आपने कश्ती वालों को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस तरह नहीं फेंक सकते। उन लोगों ने क्या फ़ैसला किया कि कुरा डालते हैं, कुरे में जिसका नाम निकलेगा उसको दरिया में फेंक देंगे। 3 दफ़ा कुरा डालते हैं और तीनों दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। ठीक है, और वो ना चाहते हुए भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक देते हैं। जैसे ही वो दरिया में इनको फेंकते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली होती है। ठीक है, वो मछली जो होती है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लेती है। ठीक है, और काफ़ी दिन तक आप उस मछली के पेट में रहते हैं। तो जब वहाँ पे आप जाते हैं, मछली के पेट में मौजूद थे, तो आपने अल्लाह ताला से बेतहाशा शर्मिंदगी का इजहार किया, माफ़ी मांगी और उन्होंने दुआ पढ़ी। ठीक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश हो आप ये दुआ पढ़ें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनकी जो दुआ थी, उनकी जो माफ़ी थी उसको कबूल कर लिया। और फिर मछली जो थी उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक दरिया के किनारे पर उगल दिया। क्योंकि आप मछली के पेट में काफ़ी दिन से रह रहे थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, जहाँ अल्लाह के हुक्म से जहाँ पे मछली उन्हें उगला था वहाँ एक बेल उगाई। ठीक है, और उसका फल खाकर आप कुछ दिनों में सेहतमंद हो गए। ठीक है, उधर बस्ती के जो लोग थे वो इस बात से नाराज़ थे और शर्मिंदा भी थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने नहीं मानी और जिसकी वजह से उनको शायद अल्लाह ताला का अज़ाब ना खेल ले। ठीक है, जैसे कि वो अपने बुज़ुर्गों से सुन चुके थे, जो पिछली कौमें थी उन पे भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ था जिन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म ना माना और अपनी मर्ज़ी करते रहे। ठीक, उन्होंने फिर क्या किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ना मिले तो उन्होंने बस्ती से बाहर निकले और मैदान में जमा हो गए और उन्होंने तौबा की अल्लाह ताला से और कहा कि ए अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो तेरा पैगाम लाते थे हमने उसको नहीं माना, वो सच बोलते थे, हम उस पर ईमान लाते हैं। असल में जो इबादत के लायक है वो सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो आप हैं यानी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने उन बस्ती वालों की दुआ कबूल कर ली और वो सज़ा से बच गए। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो दोबारा बस्ती में जाएँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। जब वो बस्ती में दाखिल होते हैं तो बस्ती के लोग आपको देख के बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अब इस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, जो कि सफ़ा नंबर 19 और 20 पर मौजूद है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं कि आपका पहला दौरानिया है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में क्या है, तामील करना, पूरा करना, कबूल करना, तस्लीम करना, तौबा करना, किसी कौल से बाज रहना। ठीक है, तबलीग करना, नसीहत करना, लग़्ज़िश करना, गलती करना, मशवरा करना, सलाह करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जुमलों की तरफ। इसमें आपके पास जुमला पहला क्या है, इंतज़ार, हुक्म, इनकार, महसूस और तवज्जो। ये आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी कॉपी पे डेट, डे, क्लास वर्क, उन्वान, सरगर्मी में आप आ जाएंगे अल्फाज मायनी जुमले। एक पेज पे आप अल्फाज मायनी लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप इन अल्फाज के जुमले बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा दौरानिया। इसमें आपके पास दिए गए हैं सवाल जवाब। पहला सवाल क्या है,
حضرت یونس بستی سے باہر کیوں گئے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ سوال نمبر 2، کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ جواب، لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کشتی میں یقیناً کوئی غلام ہے، ٹھیک ہے، اور کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ نکلنے پر بھی ان کو پانی میں پھینکنے کے لیے کیوں تیار نہ تھے؟ ٹھیک ہے، سب لوگوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور ایک بار پھر کرا ڈالا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جو دعا مانگی اس کا مفہوم لکھیے۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں، اگر اس کو نکال دیا جائے تو کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم قواعد یعنی زمانے کی اقسام۔ زمانے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ زمانے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ فعل مستقبل یہ 3 اقسام ہوگی اس کی۔ پہلا کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پاسٹ، آپ کا گزرا ہوا زمانہ، وہ کام جو آپ ماضی میں کر چکے ہوں۔ جیسے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ چکا، چکا ہے، چکے ہیں، چکا ہوں، تھا، تھی، تھے، میں نے کھانا کھا لیا تھا، میں اسکول گیا تھا، میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ یہ سارے جو اقسام ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ فعل ماضی میں۔ فعل حال یعنی موجودہ زمانہ، موجودہ یعنی جو آپ ابھی کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل حال۔ جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں بازار جا رہا ہوں، میں کپڑے دھو رہی ہوں، امی جان کھانا بنا رہی ہیں، یہ سب کس میں آتے ہیں؟ فعل حال میں یعنی پریزنٹ میں آتے ہیں۔ فعل مستقبل یعنی فیوچر، آنے والا زمانہ، جس میں آپ کو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ میں اسکول جاؤں گا، میں اسکول کا کام کروں گا، میں سبق پڑھوں گا، میں اچھے طریقے سے امتحانات دوں گا، یہ سب کس میں آئے گا؟ فعل مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے؟ صفحہ نمبر 23 پر کتاب پر حل کریں۔ صفحہ نمبر 23 پر آپ کی ایک ایکسرسائز دی گئی ہے جو ہے زمانے کی اقسام کے بارے میں، وہ ایکسرسائز آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔